पूरी केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री भी टफेस्ट टॉपिक है। मतलब कि यूँ कहूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जहाँ से न्यूमेरिकल भी आना होता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि दो भी न्यूमेरिकल क्यों आ रहे हैं, राइट। लेकिन आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। बट आपको ये जानने के लिए क्वेश्चन किस टॉपिक से आना है और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो उसके लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना होगा, राइट। तो शुरू करते हैं फटाफट कि आज अपने पास जो फिजिकल केमिस्ट्री तीन मोस्ट पावरफुल चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और रासायनिक बल गतिकी है। इन तीनों चैप्टर्स के वो इम्पॉर्टेंट यानी कि इन चैप्टर्स का हार्ट में निकाल कर लाई हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो क्वेश्चन जो पेपर आपका आने वाला है उसमें वही क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से सबसे पहले आपको अच्छे से तैयार करना है हेनरीज लॉ। ये कतई मिस ना करें। आप सब जानते हैं कि हेनरी लॉ कुछ नहीं होता है, जो गैसों का दाब होता है वो गैस की मात्रा के निर्भर करता है, यानी समानुपाती होता है। राउल्ट कहता है कि जब हम द्रवीय सॉल्यूशन में आ जाते हैं तो उसका जो दाब होता है वो उस पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। बस वो वाष्पशील भी हो सकता है और अवाष्पशील भी हो सकता है। यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलीन को भी जरूर ऐड कर लें। लास्ट में आते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक जो गुणधर्म होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म में से आपका न्यूमेरिकल फिक्स है, वहां से क्वेश्चन बैठेगा ही बैठेगा। सो प्लीज आप लोग जो है वो अणुसंख्यक गुणधर्म जो है आपका हिमांक अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है, परासरण दाब है और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, ये जरूर कर ले ताकि आपको यहां से, और वहां पर डेरिवेशन में मत जाना कि कहां से वो फॉर्मूला आया है, नहीं पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल आना है। सो प्लीज यहां पर आपको ये चीज को बहुत ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में यहां से आपका क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं जरूर पूछता है वांट ऑफ गुणांक किसका ज्यादा है, एक से कम या एक से ज्यादा। तो बस यहां से ट्रिक याद रख लेना, पूनम मैम आज बता रही है, इसको नोट डाउन करो। अभी वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में लिखो कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल यानी अभिकारक टूट जाता है तो उसका मान, वांट ऑफ गुणांक का मान उसके लिए एक से अधिक होता है, और वहीं पर यदि अभिकर्मक जुड़ते हैं उत्पाद में तो वो एक से कम होता है। दैट्स इट, खत्म। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग घूमने लग जाते हैं कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है पढ़ते समय पर भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़नी है और यही से ही क्वेश्चन फंसेगा। गैल्वेनिक सेल, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल से 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है। गैल्वेनिक सेल से जरूर क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर सेल विभव ज्ञात करना भी आ सकता है। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड। फिर आता है नेंसर्ट समीकरण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नेंसर्ट समीकरण ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 1/n log Kc, राइट। मोलर चालकता जो होती है वो हमेशा याद रखो, जो मोलर चालकता होती है लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000/c, राइट। कोलराउस नियम क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघटन यूज किया जाता है। फेराडे जो होता है वो किसी भी वैद्युत अपघटनी सॉल्यूशन में आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाता है। वहीं पर आ जाता है रासायनिक बल गतिकी। ये टॉपिक कतई मिस ना करें, और कुछ पढ़े ना पढ़े पर ये टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के जरूर तैयार कर लें। डन। अब बढ़ती हूँ आगे, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी क्या होती है? रासायनिक बल गतिकी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपकी आणविकता और कोटि से यानी अंतर पूछा जाता है। आणविकता स्पेसिफिकली जितने अभिकारक काम ले रहे हैं उसे आणविकता कहते हैं। कोटि जो होती है वो उस पर निर्भर नहीं करती। बच्चों ये गलती करते हो तुम, बिल्कुल इस बात को अभी वीडियो पॉज करके आप लोग जरूर इस बात को नोट करें कि आणविकता जो होती है वो अभिकारकों की संख्या पर निर्भर करती है, बट जो कोटि होती है वो अभिकारकों की संख्या पर नहीं निर्भर करती है। उसके लिए आपको वेग व्यंजक चाहिए, वेग व्यंजक चाहिए, वेग व्यंजक चाहिए R बराबर K, फिर अभिकारक लिखा हुआ होना चाहिए, तभी जाके हम कोटि डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फिर आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब न्यूमेरिकल फंसेगा भाई, यहाँ से न्यूमेरिकल फंसेगा, 101% फंसेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, मैं बता दे रही हूँ कि जहाँ पर आपको ये कहा जाएगा कि 50% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नोट कर लो वीडियो को पॉज करके कि 50% पूर्ण हो चुकी है, 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। और एक बात और, इसको एकदम जहन में बैठा लेना क्या कि 80% पूर्ण हो गया है मतलब 100 में से 80 गया, 20 बचा है, तो 100/20। 50 मतलब 50% पूर्ण हो गया, 100/50 शेष रहा वो 50। ये ध्यान कर लेना। और इन दोनों का जो आपको पूछा गया है
उसको ऊपर रखना, यानी 80% यदि पूछा गया है तो 80% यानी टी 80% बता टी 50%, ये सिनेरियो हमेशा रखना है। क्वेश्चन एकदम इजी है, एकदम मतलब यूं कहूं कि ऐसे हवा के जैसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपने इस ट्रिक को याद रखा। क्लियर? तो आणविकता और कोटि समय, अब प्रथम कोटि से आपका समझ में आ गया न्यूमेरिकल आना। आर्यनीय समीकरण बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, के बराबर ए डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ताप गुणांक यहाँ पर जो आता है कि वेग जो नियम है वो ताप पर निर्भर कर रहा है, ताप गुणांक जो होता है वहां पर 10% जो बढ़ाया जाता है ताप, वो 2 से 3 गुना बढ़ता है। बस ये नोट कर लेना। और सभी ग्राफ प्रथम कोटि शून्य कोटि जो ग्राफ है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सारे ग्राफ आपको अच्छे से करने हैं। हमेशा ध्यान रखो शून्य कोटि या प्रथम कोटि हो, ग्राफ हमेशा घटता हुआ आता है क्योंकि उसकी ढाल हमेशा नेगेटिव होती है। राइट बच्चों? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, और इसके अलावा भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये पूनम मैम आपसे कह रही है। तो आज अभी इसको नोट करो और अच्छे से इनको पढ़ना शुरू करो। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी, न्यूमेरिकल की डेफिनेशन डेफिनेटली यहाँ से आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।